नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर एस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर कैसा होता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी एवरेज वैल्यू, देन एक लोड करंट एज वेल एज PIV पीक इन्वर्स वोल्टेज कितना होता है। आज हम बात करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर के सेकेंड टाइप की, दैट इज ब्रिज रेक्टिफायर। एक सेंटर टेप रेक्टिफायर में हम क्या करते थे, हम एक रेक्टिफायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फुल वेव रेक्टिफायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दो PN जंक्शन डायोड का यूज़ करते थे। पर यहाँ पर क्या है, दैट इज़ ब्रिज रेक्टिफायर। समटाइम आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज फिजिक्स में भी देखा होगा कि हम यहाँ पर कंपोनेंट के को ब्रिज फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ब्रिज फॉर्म में मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्म है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिज। क्लियर है? सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर PN जंक्शन डायोड को भी ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ये ब्रिज कैसा होता है, कैसे डेवलप होता है, वो अभी हम देखते हैं। इस टाइप के रेक्टिफायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 4 PN जंक्शन के रिक्वायरमेंट होती है। यानी हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 PN जंक्शन डायोड। क्लियर है? सो हम सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिज के। तो एक ब्रिज जो है, सिंपल सा एक ब्रिज इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रिज में कितनी आर्म्स होती है, दैट इज 4 आर्म्स, जिनमें क्या होगा, 4 आर्म्स में PN जंक्शन डायोड एक दूसरे से, ठीक है, पैरेलली एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब जो पर्टिकुलर PN जंक्शन डायोड एक दूसरे के समानांतर है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, पर उसके अपोजिट, ठीक है, उसके अपोजिट ब्लॉक में या ब्रांच में आपका डायोड क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है? मान लीजिए ये हमारा डायोड क्या हो गया, दैट इज D1। नाउ नेक्स्ट इज it is our diode, next diode. Now it will be same to parallel one, and next is last one is this. ये क्या हो गया हमारा ब्रिज। हमने कहा ये हमारा डायोड क्या है, D1, इसे एक माना ये है D2, दैट इज D3 एंड इट इज D4। क्लियर है? सो इस डायोड के दो टर्मिनल, एक टर्मिनल ये है और एक ये है। इन दो टर्मिनल से हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये टर्मिनल है, टर्मिनल A, इट इज टर्मिनल B, इट इज टर्मिनल C एंड इट इज टर्मिनल D। क्लियर है? सो यहाँ पर टर्मिनल A और C से हम क्या करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं, और टर्मिनल B एंड D से हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट लेते हैं। सो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, टर्मिनल B और D से क्या करना होगा, एक रजिस्टर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, एक रजिस्टर कनेक्ट कर दें, दैट इज RL। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट, ये हो गया आउटपुट, दैट इज VO। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि हमने इनपुट तो अप्लाई किया नहीं है, पहले आउटपुट चेक कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हमारा था ब्रिज से हमें आउटपुट लेना है, तो हमें इन दो पॉइंट के बीच में क्या करना होगा, एक रजिस्टर अप्लाई करना होगा। इस रजिस्टर के अक्रॉस ही हम क्या लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज मेजर करते हैं। नाउ हमें पता है कि किसी भी रेक्टिफायर पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, AC अप्लाई कर सकते हैं, पर हम जनरली क्या करते हैं, जो AC वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली जब हम पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं तो हमारे जो इक्विपमेंट जो हम डेवलप कर रहे हैं, उन सभी में जो पावर यूज़ होती है वो समटाइम 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट एज वेल एज 24 वोल्ट, 32 वोल्ट, ये सारे वोल्टेज क्या हैं, 220 वोल्ट से कम है। सो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर किस टाइप का होता है, इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है।
यानी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सो हमने ये ट्रांसफॉर्मर लिया, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर क्या है TX, इसकी प्राइमरी जो है दैट इज P1 एंड P2, सेकेंडरी जो है दैट इज S1 एंड दैट इज S2। नाउ प्राइमरी इस ट्रांसफॉर्मर TX की प्राइमरी कॉइल P1 और P2 पर हम क्या करते हैं, हम हमारा इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। क्लियर है? नाउ ये इनपुट सिग्नल क्या है, दैट इज VS। इस VS को जब हमने इसकी प्राइमरी पे अप्लाई किया तो सेम अमाउंट का, ठीक है, सेम अमाउंट इन द सेंस कि सेम प्रॉपर्टीज का सिग्नल क्या होगा, सेकेंडरी पर जनरेट होगा। और हमने कहा कि हम इस ब्रिज के A और C पर क्या करते हैं, इनपुट को अप्लाई करते हैं। तो ये सेकेंडरी का S1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, इट विल बी कनेक्टेड टू A एंड S2 इट इज कनेक्टेड टू C. So it is a circuit diagram. It is a circuit diagram of a full wave rectifier, full wave bridge rectifier. ठीक है, इसे और सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस RL को जो हमने यहाँ अलग से प्लेस किया है, प्रैक्टिकली जब भी आप इंप्लीमेंट करें इस वे में कर सकते हैं। अब इस RL को क्या कर सकते हैं, इन दो पॉइंट के बीच ही कनेक्ट है, हम यहाँ इंटरनल भी क्या कर सकते हैं, इसे प्लेस कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर के वर्किंग की, कि कैसे ये ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करता है। सो जब हम इसकी वर्किंग देखते हैं तो हमें पता है हमने इसके इनपुट पर क्या अप्लाई किया है, हमने इसके इनपुट पर अप्लाई की है एक साइन वेव। क्लियर है, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक साइन वेव। सो इट इज अ साइन वेव। साइन वेव में क्या होगा, 0, पाई एंड 2 पाई इसका टाइम पीरियड है। इस साइन वेव, मान लीजिए ये क्या है, एक वोल्टेज वेव है, तो इस वोल्टेज वेव का क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो गया, Vm। इस मैक्सिमम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में साइकिल में कितने का साइकिल है, 2 हाफ साइकिल है, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ। सो हमारे सर्किट पर एट द टाइम या तो पॉजिटिव हाफ आएगी या फिर नेगेटिव हाफ आएगी। तो इसके बेसिस पर हमारे रेक्टिफायर में की वर्किंग 2 केसेस पर डिपेंड होती है। केस 1 जब क्या आए पॉजिटिव हाफ, केस 2 जब क्या आए नेगेटिव हाफ। तो हम सबसे पहले केस 1 देखें। तो केस 1 कब होगा, केस 1 जब हमने क्या की, पॉजिटिव हाफ, हमने इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ जब इस सर्किट पर या इस पोर्शन पर अप्लाई की तो प्राइमरी का P1 क्या हो जाता है, दैट इज पॉजिटिव, और P2 क्या हो जाता है, नेगेटिव। इस प्राइमरी के P1 के पॉजिटिव और P2 के नेगेटिव होने से इस कॉइल पर क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी। इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण S1 और S2 भी सेम पोलैरिटी पे आ जाएंगे जैसी P1 और P2 की है। तो S1 क्या हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव, और S2 क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव। अब S1 जो है वो किससे कनेक्टेड है, A से, यानी A पर क्या अप्लाई हो रही है, साइन वेव, और ऐसे C पर भी क्या अप्लाई हो रही है, साइन वेव। पर A पर साइन वेव का क्या जा रहा है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव हाफ का पॉजिटिव है, और C पर क्या है, नेगेटिव। क्लियर है? सो अब क्या होगा, हमें पता है कि A टर्मिनल से डायोड D1 का क्या है, एनोड कनेक्ट है, और डायोड D4 का क्या है, कैथोड कनेक्ट है। दैट इज वाई हमारा डायोड D1 जो है वो किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। तो डायोड D1 पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और D4 के कैथोड पर भी क्या आ गया, पॉजिटिव। क्लियर है? नाउ इस नेगेटिव C टर्मिनल के इस नेगेटिव के कारण डायोड D2 के एनोड पर क्या आ गया, नेगेटिव, और डायोड D3 के कैथोड पर क्या आ गया, नेगेटिव। क्लियर है? सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हमारा डायोड D1 अभी क्या हो गया है, हायर वोल्टेज पर है, और इसके रिस्पेक्ट में D3 क्या है, लोअर वोल्टेज पर है। मतलब जैसे ही, यानी अब सिंपल सी बात है कि अगर इस डायोड के इस टर्मिनल पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर तो कोई वोल्टेज अभी अप्लाई नहीं है, इस प्लेस पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, लोअर पॉइंट पर है एज कंपेयर टू इसके एनोड के कंपैरिजन में कैथोड क्या है, लोअर है। दैट मीन्स कि डायोड D1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे डायोड D1 ऑन होता है तो करंट कहाँ फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डायोड D1 से करंट फ्लो होगा।
यहाँ पर आया करंट, इस पॉइंट पर जैसे ही करंट आता है तो यहाँ पर क्या है, इस ये डायोड D2 का कैथोड, यानी फिर से यहाँ पर दो ब्रांच आती है, एक RL है और एक डायोड D2 का कैथोड है। बट डायोड D2 का कैथोड पर अब यहाँ से हमें पता है कि जब कोई डायोड फॉरवर्ड होता है तो उसके अक्रॉस आइडियल कंडीशन में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। जब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो जितना वोल्टेज यहाँ अप्लाई हुआ वो पूरा वोल्टेज यहाँ आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर डायोड के कैथोड पर, डायोड D2 के कैथोड पर अब क्या अप्लाई हो गया है, दैट इज Vm। सो ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज, तो D2 क्या हो गया, रिवर्स, तो ये क्या हो गया, ऑफ। अगर ये ऑफ हो गया है तो अब कंप्लीट करंट कहाँ से फ्लो होगा, RL से। अब RL से करंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन ये है। सो क्या होगा, ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। क्लियर है। नाउ अब फिर से करंट किस पॉइंट पर आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट डी पर। अब पॉइंट डी पर फिर से करंट के सामने क्या है, फिर से दो ब्रांच आ गई है। एक ब्रांच कौन सी है, D2A और सेकेंड ब्रांच D2C। पर यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही ये करंट इस D पर आया तो डायोड D4 क्या कर रहा है, डायोड D4 के कैथोड पर, डायोड D4 के कैथोड पर पहले से ही पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई है, दैट इज Vm। और यहां से RL से होता हुआ भी जो वोल्टेज आया है वो क्या है, वो अगेन क्या है, Vm। हम आइडियल कंसिडर करें कि आइडियल कंडीशन में D1 पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, रजिस्टर पर मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप हुआ। चलिए मान लीजिए रजिस्टर पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ भी, तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू, इस प्लेस पर वोल्टेज की वैल्यू इस प्लेस के वोल्टेज की वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम। अगर यह कम होगी इसका मतलब डायोड पर D4 पर दोनों ही टर्मिनल पर उसके कैथोड पर, डायोड D4 के कैथोड पर हायर वोल्टेज है और एनोड पर लोअर वोल्टेज है। इसका मतलब कि डायोड D4 क्या हो गया, ये वर्क नहीं करेगा, ये रहेगा ऑफ। अब D4 से अब सिंगल एक ब्रांच बची कौन सी, D3। जैसे ही करंट कहाँ फ्लो होगा, D3 में, यहाँ से मूव करेगा D3 पे आएगा, तो D3 क्या हो जाएगा, इट इज हायर वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज पर, और D3 का कैथोड क्या हो जाएगा, इट इज लोअर वोल्टेज दैट इज माइनस। तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, और करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो होकर आ जाएगा S2 पर। दैट मीन्स कि जब हम पॉजिटिव हाफ अप्लाई करते हैं तो इस सिचुएशन में डायोड D1 और D3 क्या रहते हैं, ऑन, और कहें फॉरवर्ड बायस, एंड डायोड D2 एंड D4 क्या रहते हैं, ऑफ, और वी कैन से दैट इट इज रिवर्स बायस। क्लियर है। सो जब पॉजिटिव हाफ की कंडीशन आती है तो पॉजिटिव हाफ के केस में करंट जो है वो A to C फ्लो होता है, पर इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो ब्रांच होती है वो होती है D1 to RL थ्रू D3। सो ये हो गया केस वन, दैट इज क्या, जब हमारा क्या है, हमने पॉजिटिव पल्स अप्लाई की। नाउ सेकेंड केस सेकेंड, दैट इज 2, जब हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव हाफ हमने क्या किया, इस पर अप्लाई किया। इस सिचुएशन में P1 जो होगा वो नेगेटिव होता है और P2 पॉजिटिव हो जाता है। P1 के नेगेटिव और P2 के पॉजिटिव होने से S1 भी क्या होता है, नेगेटिव, और S2 हो जाता है पॉजिटिव। S1 के नेगेटिव होने से टर्मिनल A नेगेटिव हो जाता है और S2 के पॉजिटिव होने से टर्मिनल C क्या हो जाता है, पॉजिटिव। सो अगेन अब ये वोल्टेज हम फिर से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो जब हम C के पर ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये इन दोनों ब्रांच पर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम पॉइंट पर है, तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही इसके कैथोड पर लगेगा, उतना ही इसके एनोड पर। सो यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज के कारण डायोड D2 जो है उसके एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज और डायोड D3 के कैथोड पर पॉजिटिव वोल्टेज जाता है। ठीक है। सेम एज ए टर्मिनल के नेगेटिव वोल्टेज के कारण डायोड D1 के एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज और D4 के कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज जनरेट होता है। इससे क्या होगा, डायोड D1 क्या, एक टर्मिनल एनोड जो है वो पॉजिटिव है, दैट इज वाई डायोड D2 क्या करने लगता है, डायोड D2 फॉरवर्ड हो जाता है। सो डायोड D2 के फॉरवर्ड होने से करंट डायोड D2 से फ्लो होकर कहाँ चला जाता है, फ्लो होकर पॉइंट B पर आ जाता है।
नाउ पॉइंट बी पर अब फिर से करंट को दो डायरेक्शन मिलती है, एक RL वाली और एक D1 वाली। पर D1 वाली ब्रांच में क्या होगा, यहाँ पर अब वोल्टेज कितना हो गया VM। मान लीजिए यहाँ वोल्टेज कितना था VM, आइडियली यहाँ से वोल्टेज यहाँ पहुंचा, यहाँ पर क्या हुआ, ये वोल्टेज हो गया VM। सो ये डायोड D1 के कैथोड पर क्या आ गया, हायर वोल्टेज पॉजिटिव आ गया, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव होने से क्या हो गया, ये डायोड D1 हो गया रिवर्स वाइज। डायोड D1 के रिवर्स होने से अब कोई भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा क्या, नहीं। दैट इज वाई कंप्लीट करंट कहाँ से फ्लो होता है, RL से। अब RL से जब करंट फ्लो होगा तो RL के इसी डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो RL में यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव। अब ये करंट फ्लो होकर कहाँ पर आएगा, पॉइंट D पर। अब जो पॉइंट D है, अगेन यहाँ पर हमें दो ब्रांच मिल रही है, वन इज DC एंड अदर वन इज DA। तो ये जो DC ब्रांच है, इस DC ब्रांच पर जैसे ही करंट आएगा तो फिर से डायोड D3 के एनोड पर पॉजिटिव है और कैथोड पर भी क्या है, पॉजिटिव। पर एनोड का पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू कैथोड के पॉजिटिव से। सो ये डायोड फिर से क्या हो जाएगा, ऑफ। जैसे D3 ऑफ होता है तो क्या होगा, कंप्लीट करंट कहाँ जाएगा, D4 पर अप्लाई होगा, जब की तरफ फ्लो होगा। अब D4 का जो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है उस पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव अप्लाई हो रहा है और कैथोड पर नेगेटिव। दैट इज वाई D4 क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है और करंट टर्मिनल A के थ्रू कहाँ चला जाता है, S1 पर। तो इस सिचुएशन में जब क्या है, जब हम नेगेटिव हाफ अप्लाई करते हैं तो हमारा D2 और D4 क्या रहते हैं, ऑन रहते हैं। D2 and D4 will be on or it is forward bias. Now next is D1 and D2। हमें पता है D1 और D2 इस सिचुएशन में क्या है, दैट इज ऑफ, तो इट इज ऑफ और रिवर्स बायस। क्लियर है। सो हमने देखा जब हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर पर हम पॉजिटिव हाफ अप्लाई करते हैं तो हमारे दो डायोड, दो साइमल्टेनियस डायोड दैट इज D1 एंड D3 वर्क करते हैं, और जब हम इस पर नेगेटिव हाफ अप्लाई करते हैं तो डायोड D2 और D4 वर्क करते हैं, जबकि D1 D3 ऑफ रहते हैं। आई होप आप सभी को और इस रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं इसके एवरेज आउटपुट के। नाउ वी नो दैट हम एवरेज वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज VDC। VDC इज इक्वल टू, हमें पता है ये क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर है। इस ब्रिज पर टर्मिनल A और C जो हमारा टर्मिनल था, आपको याद होगा एट ए टाइम हम क्या करते हैं, दो डायोड हमारे रिवर्स होते हैं और दो क्या है, फॉरवर्ड है। क्लियर है। आई होप आप सभी को ये डायग्राम थोड़ा याद हो गया होगा। मेरी ड्राइंग भले इतनी अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी हो सकती है, सो प्लीज ड्रॉ प्रॉपरली। इस पर्टिकुलर ब्रिज में टर्मिनल A और C पर, A और C दैट इज B एंड D, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने हमारा सिग्नल अप्लाई किया। ये हमारे डायोड थे, डायोड D1, D2, D3 एंड D4। एक फुल वेव रेक्टिफायर में हम एट ए टाइम अप्लाई क्या कर रहे हैं, हम फुल वेव, हर एक वेव के लिए इनपुट की हर एक साइकिल के लिए हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। सो जैसे ही हम एक फुल वेव अप्लाई करते हैं तो इस फुल वेव के पॉजिटिव हाफ के लिए हमें क्या मिलेगा, इस ब्रिज का आउटपुट जो होगा RL के रिस्पेक्ट में इस RL से दोनों ही सिचुएशन में जब D1 और D2 D3 वर्क कर रहे हैं तब भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और जब D2 और D4 वर्क करते हैं तब भी करंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। दैट इज वाई हमें क्या मिलता है, सेम पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के लिए सेम आउटपुट मिलता है। सो इट इज 0, पाई, 2 पाई, ये हमारी क्या है, वोल्टेज वेव। सो ये क्या होगा हमारा आउटपुट। तो जब हमें हर एक हाफ के लिए क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो हम किसी एक हाफ साइकिल का क्या निकाल सकते हैं, एवरेज DC निकाल सकते हैं। वही क्या होगा, उस पूरे सर्किट का एवरेज DC होगा। सो VDC इज इक्वली जस्ट सेंटर टेप रेक्टिफायर VDC। सो इट इज 2 VM upon pi, or we can say
दैट 0.636 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सेम एज जो RL होगा, सेम एज जो IDC होगा, IDC इज अगेन सेम, दैट इज 2Im अपॉन पाई इज इक्वल टू 0.636 ऑफ Im। यानी यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर की भी एवरेज वैल्यू और एवरेज लोड करंट दोनों ही सेंटर टेप रेक्टिफायर के इक्वल, दोनों ही उसके समान होते हैं। नाउ PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। PIV हमें पता है कि यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल पर ही हमारी एट द टाइम क्या होती है, हमारा वोल्टेज अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या होगी, प्लस Vm, यहाँ क्या होगी, माइनस Vm। इट इज प्लस Vm एंड इट इज माइनस Vm इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ। इन केस ऑफ रिवर्स ये क्या हो जाएगी, माइनस Vm और ये क्या होगी, प्लस Vm। एट द टाइम हमारे दो डायोड क्या हो रहे हैं, दो डायोड जो हैं वो ऑन है और दो डायोड ऑफ हैं, पर एक्चुअल जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है दैट इज क्या है, ओनली Vm। ठीक है, वो क्या है, सिर्फ Vm है। इसलिए पीक इनवर्स यानी जो डायोड क्या होगा, रिवर्स होगा, उस पर मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई होगा रिवर्स ऑर्डर में, दैट इज Vm। इस Vm के कारण ये क्या होता है, ये रिवर्स होता है, दैट इज वाई इसका पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, Vm। आई होप आप सभी को एक ब्रिज रेक्टिफायर, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट और लोड करंट दैन PIV क्लियर होगा। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।